Hey, what is up, guys? Welcome to the In Detail YouTube channel. My name is Bajpayee. Let's start with the verse. आज की वीडियो में हम लोग 30 phrasal verbs करने वाले हैं. वीडियो को 2x में मत देखना, सामने आमने सामने बैठना, जवाब देना जब मैं कुछ भी पूछूं, बिल्कुल भी डरने का नहीं है, मजे से करना है, बोझ मत फील करना, रटना नहीं है. मैं रटवाऊंगा तुम्हें और मेमोरी वाली टेक्निक का यूज करेंगे जिसके चक्कर में तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी. फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स कुछ नहीं होता. जब भी क्रिया यानी कि वर्ब के साथ आप एडवर्ब या फिर प्रीपोजिशन लगा देते हो तो फ्रेजल वर्ब्स का निर्माण होता है. एक बात बोलूं तो कई बार लोग फ्रेजल वर्ब्स नहीं पता, इंग्लिश तो पता होती है, फ्रेजल वर्ब्स पता नहीं होते, तो वो अक्सर सेंटेंस का मतलब ही नहीं निकाल पाते क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही वाइडली यूज हैं और बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं. खासकर जब भी आप कोई वेब सीरीज देखोगे तो उसमें बहुत से फ्रेजल वर्ब्स पाओगे. तो हर इंग्लिश में ऐसे वर्ड बोलता है. मैंने एक एग्जांपल दिया. और हाँ, अगर आप अपनी इंग्लिश सुधारना चाहते हो, सुधारना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 6-7 महीने का तुम्हारे पास बाकी है, तो खूब डॉक्यूमेंट्रीज देखो, वेब सीरीज नहीं, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो वहां पे ऐसे वर्ड्स दिखेंगे और डेली वोकैबुलरी तो कर ही रहे होगे, तो तुम्हारा बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा. छोड़ो फालतू बातें हैं, फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं. ऐसे करके शुरू करूंगा. आपको कोशिश करना है, जब मैं वर्ड ऐसा कर रखा हूं तो बिना इधर देखे मतलब निकाले कोशिश करो कि खुद से, तो बिना मतलब निकाले खुद से इनका जवाब दे सको. फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं तुमसे कहूं कि अकाउंट फॉर, तो तुम्हें क्या लगता है इसका मतलब क्या होता होगा? अकाउंट फॉर, सोचो. यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस. अगर मैं तुमसे बोलूं यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, यू हैव टू अकाउंट फॉर योर मिस्टेक्स. मतलब क्या है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए, तुम जवाबदेही हो इस चीज के लिए, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा. देख लेते हैं इसका मतलब. एक्सप्लेन द रीजन, अपना उसका मतलब बताइए. आंसरेबल फॉर, आंसर फॉर हो आप. आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर. जो भी इस पर्टिकुलर बंदा है जिसने अनयूजुअल बिहेवियर किया है उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं भाई. आस्क आफ्टर. अच्छा, एक बात बोलो. अगर मैं तुमसे कहूं कि एक बंदी आई थी और वो तुम्हारे बारे में आस्क, शी आस्क्ड आफ्टर यू, तुम्हें क्या लग रहा है अगर मैं बोलूं कि आई वेंट टू अ क्लब which was with the Arush Bola and the boys. And we were dancing, we were doing clubbing, and a girl came and she asked after you. मतलब क्या? मतलब ना, ask after you कुछ मतलब इससे खुद से निकल के आ रहा है. She asked after you, she inquired about you, she asked about the welfare of you. मतलब इसका पॉजिटिव सेंस में मतलब ही निकलता है ज्यादातर. और मतलब आपके बारे में उसने पूछा. Your grandmother asked after you. तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम्हारी दादी तुम्हारे बारे में पीछे से पूछ रही थी. वर्ड सुने होंगे तुमने, तो ये बस इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट है कि आस्क आफ्टर यू, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बारे में पूछना. इंक्वायर आफ्टर. आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू. अच्छा, खाली अगर मैं आस्क, मतलब मत देखना, ठीक है? बहुत गंदी बात होती है. मतलब देखना, इधर देखो, इधर इधर इधर. आस्क फॉर, अगर मैं तुमसे बोलूं आस्क फॉर, क्या लगता है? अभी मतलब नहीं बताऊं, मतलब मीनिंग अभी कोई एग्जांपल नहीं बताता हूं, ऐसे सोचो. आस्क फॉर क्या हो सकता है? आस्क फॉर, मैं बोलूँ ही आस्क, मैं बोलूँ कि हाँ, ये रिमोट यहाँ पे था, ये रिमोट यहाँ पे है, ठीक है? ऐसे करके रिमोट रखा हुआ है और एक बंदा आता है, कहता है, बंदे ने मेरे से रिमोट माँगा. और मैं तुमसे ये बात बता रहा हूँ, तुम लोग जो इस लैपटॉप के उधर बैठे हुए हो, मतलब कैमरे के उधर बैठे हुए हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, दैट पर्टिकुलर गाय, फॉर एग्जांपल नेम दैट गाय एज सोहन. सोहन आस्क फॉर दिस रिमोट. आस्क फॉर द रिमोट मतलब क्या है? उसने मांगा, वो चीज चाहता था वो. या फिर एक तरीके से पॉजिटिव सेंस में वर्ड निकलता है तो रिक्वेस्ट फॉर, उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं उसको रिमोट दे दूं. शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर. वो लड़की थी, बंदी थी, जिसने एक पानी के ग्लास के लिए आस्क्ड किया, मतलब पूछा, मांगा. आस्क फॉर, कोई मतलब निकाल लो. आस्क फॉर द रिमोट, आस्क फॉर द टेलीविजन. टीवी तो नहीं दूंगा घर में, क्योंकि टीवी तो मेरे है नहीं घर में, गरीब जो हूँ. फोर्थ, बैक आउट. अच्छा, ये वर्ड तुमने अक्सर सुना होगा मूवीज में या फिर कहीं तुमने अगर देखी हो थोड़ी बहुत अंग्रेजी चीजें. बैक आउट ब्रो, बैक आउट ब्रो, बैक आउट. ये अक्सर मतलब लड़ाई के वक्त लोग बोलते हैं कि बैक आउट ब्रो, पीछे हट जा भाई छोटे, घना चोखा मतलब बड़ा बालक, पीछे हट जा, हट जा, ना तने सूद दे देंगे. तो बैक आउट मतलब पीछे हट जाओ. गो बैक ऑन. और हाँ, एक और इसका ये सेंस पहले तो ये निकलता है, लड़ाइयों में अक्सर लोग यूज करते हैं बैक आउट, बैक आउट, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बैक आउट, कदम पीछे बढ़ा लो. ये एक लड़ाई वाला वर्ड हो गया. दूसरा क्या है? विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस. मतलब अगर तुमने कोई प्रॉमिस किया, लोग अक्सर इसको बहुत यूज करते हैं कि भाई शी विदड्रॉड फ्रॉम हर प्रोमिसेस.
वो अपने प्रॉम हैज़ का मतलब पीछे हटना ही, बस लड़ाई में भी पीछे हटा जाता है और प्रोमिसेस और वादों से भी तो पीछे हटा जाता है। लड़ाइयों में भी पीछे हटना, प्रोमिसेस में पीछे हटना, ना कि पीछे हटना, कहीं से भी पीछे हटना, उसका मतलब विथड्रॉ आउट होता है। विथड्रॉ आउट नहीं, बैक आउट होता है। विथड्रॉ माने पीछे हटना होता है। ही एग्रीड टू हेल्प बट बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। उसने बोला कि भैया हम आपकी मदद करेंगे कोई भी मैटर हो जाए, बट आखिरी में वो बैक्ड आउट हो गया, पीछे हट गया, बैक आउट हो गया। याद रखना, बैक आउट, पीछे तरफ। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब्स है। ये मैं एक अलग से भी सीरीज निकालूंगा जिसमें थोड़े, अगर तुमने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स तुम्हारे बचेंगे जो तुमको नहीं याद हो रहे होंगे। जैसे ये बैक आउट और ये आस्क फॉर तो सब याद ही हो जाएगा, अकाउंटेबल फॉर हो सकता है पहले से भी पता हो, बट ये बीन फॉर जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होंगे जो तुम्हें नहीं याद होंगे। उन्हें याद कराने के लिए मैं एक अलग से सीरीज निकालूंगा जिसमें थोड़ा टफ फ्रेजल वर्ब। बी इन फॉर, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है बी इन फॉर का मतलब क्या है? जैसे मैं तुमसे सवाल पूछूंगा कि तुम्हें इसका मतलब क्या लग रहा है, तो तुम ये लोगों को तुम्हें लगेगा कि बी इन फॉर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वहां पे मौजूद होना, क्या मतलब ये है बी इन फॉर? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्ट ऐसे आप नहीं निकाल सकते कि बी इन फॉर। ज्यादातर फ्रेजल वर्ड्स का मतलब एग्जैक्ट वैसे ही निकल आएगा, बट इसका नहीं निकलता। इसका मतलब ये होता है कि अबाउट टू टेक प्लेस। बी इन फॉर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे होना, बल्कि इसका मतलब ये है, बी इन फॉर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जो होने वाली है जो कि अनप्लीजेंट है, नेगेटिव वर्ड है। तो मैं अगर बोलूं कि on account of his bad habits he is in for trouble, बी हट गया है, इन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। he is in for troubles, खाली बी हटा के अगर तुम देखो तो in for, he is in for troubles, मतलब इसका ये है कि अब झेलेगा, अब वो चीज होने वाली है, वो चीज है वो टेक प्लेस होने वाली है जो कि गलत चीज है, अनप्लीजेंट चीज है। तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हो कि बी इन फॉर कोई ऐसी चीज जो कि होने वाली है जो कि अनप्लीजेंट हो। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल्स, आने वाले समय में बंदे की खैर आने वाली है। बोलते नहीं खैर आने वाली, तो कोई खैर थोड़ी ना चीज है जो आने वाली है। खैर क्या है, उसकी वॉट लगने वाली है। बी इन फॉर। अब ये तुम्हारे बेयर अवे और बेयर ऑन, बेयर अपॉन, इन सब का फ्रेजल वर्ब्स है, इनको कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर मतलब होता है झेलना। तो अगर मैं बोलूं झेलना अवे, बेयर अवे, बेयर मतलब झेलना, अवे तो बेयर अवे, तो झेलना अवे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ये है तुम्हारा रिमोट जो कि मैंने लगाया है प्राइस पे, तो कोई अगर तुमने फ्रेजल वर्ब में आगे जाके एक्सरसाइज जब फ्रेजल वर्ब की निकालूंगा उसमें आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको खुद से नंबर लिखने पड़ेंगे। तो अगर आपने सब में सही जवाब दिया, फिर मेजोरिटी जो सबसे अच्छे जवाब निकालेगा उसको मैं फर्स्ट प्राइज दूंगा, मतलब सबसे ज्यादा सही जवाब देगा। तो कोई बंदा आया और उसका रिमोट, मैंने प्राइस रखा रिमोट, ठीक है, एसी नहीं दे रहा हूँ, खाली रिमोट दे रहा हूँ, रिमोट है प्राइस में। तो बंदा आया वो उसको जीत के लेकर चला गया, तो मैं बोलूंगा ही बेयर्ड अवे the first prize. He bared away the first prize which was remote. तो बेयर झेलना अवे, झेलना अवे, लेकर चला गया, झेल लिया। झेलना मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर चीज को लेना। ये बोलते हैं झेलना पड़ेगा तुझे, तेरे को ही इस चीजों से लेना पड़ेगा ये जो कुछ भी हो रहा है। तो जब बेयर अवे आ जाए तो उस चीज को लेके जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे विन, हाँ इसका मतलब जीतना होता है। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस, वही बात है, लेकर चली गई फर्स्ट प्राइज। बेयर ऑन, जहां एक और बात, जब मैं बोलूं बियर, बेयर ऑन या अपॉन, किसी चीज के ऊपर ऑन या अपॉन, मैं बोलूं तुझे झेलना पड़ेगा ऑन और अपॉन, जब मैं बोलूं तुझे झेलना पड़ेगा ऑन या अपॉन, क्या मतलब निकल रहा है? रिलेवेंट, तुम्हें रिलेवेंट, बेयरिंग ऑन, इसका मतलब बेयरिंग ऑन, वैसे भी बेयरिंग बोल सकते हो आईएनजी लगा के। योर रिमार्क्स हैव नो बेयरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, या फिर तुम्हारा कोई ब्रदर है, मैं बोलूंगा योर ब्रदर हैज डन दीस मिस्टेक्स, यू हैव टू बेयर ऑन दीस थिंग्स, तुझे इस चीज के ऊपर झेलना पड़ेगा क्योंकि तू रिलेवेंट है। बेयर ऑन उसके ऊपर, ऑन अपॉन, बेयर ऑन झेलना उसके ऊपर, मतलब रिलेवेंट, तुम भी उससे रिलेटेड हो। अब बेयर आउट, अरे यार क्या यार, कभी भी बेयर आउट, सपोर्ट द आर्गुमेंट। अब मैं बोलूं कि बेयर आउट ब्रो, जैसे बोलूं बैक आउट मतलब पीछे हट जाना, मैं बोलूं बेयर आउट, सपोर्ट द आर्गुमेंट, सपोर्ट द आर्गुमेंट, बेयर आउट ब्रो, थोड़ा सा बेयर कर लेना भाई, झेल लेना भाई थोड़ा सा।
सब ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स corroborate. आई एम श्योर माई क्लासमेट्स विल, पता है बेयर आउट का मतलब मैं अक्सर निकालता हूँ रियल झेलने से, मतलब वो सब हो गए झेलने के टाइप्स, और बेयर आउट मतलब सच में झेलना। तो जब भी मैं बोलूँ बेयर आउट मतलब सच में झेलना, मतलब क्या है, आई एम श्योर माई क्लास विल बेयर आउट माई स्टेटमेंट, जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ मेरे क्लासमेट उन स्टेटमेंट्स को झेलेंगे। ना ही झेलेंगे उसके ऊपर, ना ही झेलेंगे उसको लेकर, या उसको लेके चले जाएंगे झेलने को लेकर, ना, सिर्फ झेलना। अब आ जाते हैं अगले वर्ड के ऊपर, बेयर विद। अब मैं बोलूं कि मेरा एक दोस्त है, एंड यू प्लीज ब्रो बेयर विद हिम, बेयर विद हिम क्या मतलब निकल रहा है, बेयर विद हिम। देखो, बेयर अवे का मतलब नहीं निकला कि जीते हो तुम उसको लेकर चले गए, विन अवे। बेयर ऑन बोला किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर झेलना, मतलब तुम रिलेवेंट हो उस चीज से। मैं बोलूं बेयर आउट ब्रो, झेल ले भाई, मतलब क्या है, सपोर्ट द आर्गुमेंट, या फिर थोड़ा सा मतलब झेल ले भाई, सपोर्ट द आर्गुमेंट, या फिर कोऑपरेट कर ले भाई, थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट कर ले काइंड ऑफ। बेयर विद भी काफी सिमिलर वर्ड है, बट हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि टू शो पेशेंस विद। कोई दिक्कत नहीं है, बेयर आउट बेयर विद आपस में थोड़ा लगभग मतलब सेम ही निकलता है, बट बेयर विद का क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ झेलना। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई है, मेरा भाई तुम्हारे पास आया, वो उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, जो मेरे साथ आया है बंदा, उसके जो तुम्हारे साथ बकवास कर रहा है, प्लीज ब्रो बेयर विद हिम, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस दिखा ले भाई, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले, इधर भी झेलना इधर भी झेलना, बट ये पर्टिकुलर चीज के साथ झेलना, मेरा जो दोस्त है फिर मेरा भाई है, उसके साथ प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। अब ब्लो वाले जितने भी है बहुत प्यारे तरीके से ब्लो के सिखाऊंगा। अच्छा, कैंडल को बुझाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं पता, सोचो सोचो सोचो, हाँ बिल्कुल सही बताया तुमने, ब्लो आउट करना। अगर मैं कैंडल्स को फूक मार के बुझा रहा हूँ तो ब्लोइंग आउट कैंडल वर्ड यूज करते हैं, प्लीज ब्लो आउट द कैंडल्स। मतलब यह है कि फूक मार के किसी चीज को बुझाना। ब्लो माने होता है हवा मारना, मुंह से हवा मारना। तो अगर मैं बोलूं ब्लो आउट, जो कि मैंने मुंह से हवा मारी, तो हवा मार के क्या किया, कैंडल को बुझाया, तो ब्लो आउट द कैंडल्स मतलब एक्सटिंग्विश। ब्लो ओवर, अब मैं बोलूं ये वो रिमोट है जिसके ऊपर मैं फू ब्लो ओवर, ठीक है, हवा आई और इसके ऊपर से ब्लो ओवर करके चली गई, तो मतलब इसका ये है कि विदाउट एनी हार्म, पास विदाउट एनी हार्म। तो ब्लो आउट माने एक्सटिंग्विश, द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ द विंड केम। गस्ट माने होता है विंड का एक मतलब तगड़ा झोंका, जब तगड़ा झोंका आया तो कैंडल बुझ गई, ब्लू आउट हो गई। तगड़ा झोंका आया मगर वो ऊपर से, रिमोट के ऊपर से निकल गया, किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर से, ओवर माने ऊपर ही तो होता है, ओवर माने ऊपर ही तो होता है, ऊपर से निकल गया, तो पास हो गया विदाउट एनी हार्म। टॉर्नेडो आया और तुम्हारे ऊपर से ब्लो ओवर हो गया ऊपर से, तो पास विदाउट एनी हार्म, कम टू एन एंड, चीजें सारी खत्म हो गई, बट डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, क्राइसिस खत्म हो जाएगा, ब्लो ओवर हो जाएगा। अब ब्लो अप, अब मैं बोलूं कि भाई हवा नीचे से मार रहा हूं, ब्लो अप, अप माने ऊपर, ब्लो अप, तो मतलब क्या है, दब गई वो चीज, कार ब्लो अप, एक्सप्लोड, स्टार्ट सडनली, बहुत एकदम से ब्लो अप, ये भी बोलते हैं मतलब शी ब्लोड अप, मतलब एकदम से ये होता है महफिल जमा दी, स्टार्ट सडनली हो गया, बट अक्सर इसको ब्लोड मतलब इसको सडनली एक्सप्लोड के लिए यूज करता है। जैसे टेररिस्ट लोग आए दिन हमारी गाड़ियां ब्लोड अप कर देते हैं, और फिर इंडियन आर्मी उनको भेजा ब्लोड अप कर देती है, एक्सप्लोड कर देती है, दगा देती है। द प्लान of the enemy to blow up the flyover was foiled by the police. अब